मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज की वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, इनमें से प्रिंट मेकर कौन है? प्रश्न है, इनमें से प्रिंट मेकर कौन है? तो बताइए, कौन है इनमें से प्रिंट मेकर कलाकार? तो दोस्तों, इनमें से जो है वो अनुपम सूद एक प्रिंट कलाकार है। कौन? अनुपम सूद एक प्रिंट मेकर है या प्रिंट मेकर कलाकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की थी? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो किसके द्वारा की गई थी बताएं? कपिला वात्स्यायन के द्वारा की गई, कि डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा की गई, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई, कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा की गई? तो दोस्तों, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कहां शिकारी द्वारा गैंडे के शिकार का चित्र अंकित है? प्रश्न है, इनमें से कहां शिकारी द्वारा गैंडे के शिकार का चित्र अंकित है? ऑप्शन है पंचमढ़ी में, बिल्ला सारंगम में, बिल्लारी में और हरनी हरन में। तो दोस्तों, इनमें से हरनी हरन में शिकारी द्वारा गैंडे का चित्र अंकित है। किसका? शिकारी द्वारा गैंडे के शिकार का चित्र अंकित है। कहां पर? हरनी हरन में। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने प्रकाश के रंगों के वैज्ञानिक चक्र को प्रस्तुत किया 1660 में, 1680 में, 1560 में और 1960 में। तो बताइए, कब प्रस्तुत किया था न्यूटन ने प्रकाश के रंगों का वैज्ञानिक चक्र? 1660 में प्रस्तुत किया था। कब? 1660 में न्यूटन ने प्रकाश के रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, ब्रश बनाने के लिए कौन सा कलाकार मशहूर है? सुनील दास, कि सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह और जतिन दास। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कलाकार है जो ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार है? तो सुनील दास जो है वो ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार। कौन? सुनील दास। अगला प्रश्न है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? प्रश्न है, तंजौर शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? सोलंकी राजवंश के, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश और चालुक्य राजवंश। तो दोस्तों, इनमें से जो तंजौर शैली थी वो चोल राजवंश के संरक्षण में फली फूली। किसके में? तंजौर चित्र शैली जो थी वो चोल राजवंश के संरक्षण में फली फूली। अगला प्रश्न है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? प्रश्न है, इन कलाकारों में से पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय को, भवानी शंकर शर्मा को, कृपाल सिंह शेखावत को, देवकी नंदन शर्मा को। तो इनमें से जो है देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। किसे? देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, जावा में और अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा में। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे और मोती चंद। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन है जो मार्ग पत्रिका के संपादक थे? तो दोस्तों, इनमें से मुल्कराज आनंद मार्ग पत्रिका के संपादक थे। कौन? मुल्कराज आनंद।
अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? प्रश्न है, इनमें से मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? तो कौन है? हरिहर लाल मेड़ जो है इनमें से मेघदूत चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, संथाल महिला किस कलाकार की कृति है? प्रश्न है, संथाल महिला किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा की, यामिनी राय की, रजा की और शतीन नाथ मजुमदार की। तो दोस्तों संथाल महिला जो है वो यामिनी राय की कृति है। किसकी कृति है? संथाल महिला यामिनी राय की। रवीन्द्रनाथ टैगोर के एक प्रमुख शिष्या यामिनी राय एक बंगाली भारतीय चित्रकार थी। उन्होंने देसी लोक कलाओं के गुणों के साथ अपनी शैली के संयोजन की अनूठी शैली में एक चित्रकला बनाई। उन्होंने एक संथाल महिला को पानी में अपनी छाया की तलाश में चित्रित किया, जो तान वाला भिन्नता में तेली रंगों के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने अपनी चित्रकला के लिए टेम्परा तकनीक को अपनाया। यामिनी राय को 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी चित्रकृति बंगाल की आदिवासी कला के तत्वों के साथ कालीघाट शैली के नाम मात्र ब्रश स्ट्रोक का संयोजन है। अगला है, लाजवर्थ या लैपिस लाजुली का रंग क्या है? प्रश्न है, लाजवर्थ या लैपिस लाजुली का रंग क्या है? प्रखर लाल, चमकीला नीला, फ्लोरोसेंट और मटमैला लाल। तो कौन सा है? चमकीला नीला लैपिस लाजुली का रंग है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध गुफा स्थित है? प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सी प्रसिद्ध गुफा स्थित है? ऑप्शन है बादामी है, शीतलवासन है, जोगीमारा है और बाघ की गुफा है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के उद्गम पर जोगीमारा की गुफाएं स्थित है। कौन सी गुफाएं? जोगीमारा की। सीता बेंगा और जोगीमारा गुफाओं को कभी कभी सीता बेंगा गुफा या जोगीमारा गुफा भी कहा जाता है। यह प्राचीन गुफा स्मारक है जो भारत के छत्तीसगढ़ के पुट गांव में रामगढ़ पहाड़ियों के उत्तर की ओर स्थित है। यह नर्मदा क्षेत्र के पास अमरनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध इनमें से किससे है? प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है चिकनकारी से, फुलकारी से, बनारसी से और कांथा से। तो दोस्तों नूरजहां का संबंध इनमें से चिकनकारी से है। किससे है? चिकनकारी से। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन तूतीनामा में कितनों चित्रों का संग्रह है? प्रश्न आप एक बार फिर से देख लीजिए। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? ऑप्शन है 130, 120, 107 और 103। तो कितने चित्र हैं तूतीनामा में? 103 चित्र हैं दोस्तों तूतीनामा में। तूतीनामा का शाब्दिक अर्थ है एक तोते की दास्तान। यह चित्रकला के मुगल स्कूल से संबंधित है। यह 250 लघु चित्रों में 52 कहानियों का संकलन है। लेकिन तूतीनामा में अकबर के काल के 103 चित्र हैं। तूतीनामा के पाठ के लेखक का श्रेय जियालदीन नक्शबी या सिर्फ नक्शबी को दिया जाता है, जो एक जाती फारसी चिकित्सक और एक सूफी संत थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत के बदायूं उत्तर प्रदेश में चले गए थे। उन्होंने इसे फारसी में लिखा था।